गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन में वर्कशीट 21 और वर्कशीट 22 की दोनों की एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊंगी। तो हम वर्कशीट 21 भी कर चुके हैं और वर्कशीट 22 भी कर चुके हैं। आज जो हम नीचे उसके एक्सरसाइजेस दी गई हैं, हम उन एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो वर्कशीट 21 की एक्सरसाइज है वो क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म द सेंटेंस। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। क्या करने के लिए? सेंटेंस बनाने के लिए। मतलब ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, कहीं भी कोई भी शब्द लिखा हुआ है आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है रिप्लेस विल द क्लासरूम टीचर्स कंप्यूटर्स इन। क्या इसका कोई मीनिंग पता चल रहा है आपको? नहीं। लेकिन अगर हम इनको एक प्रॉपर सेंटेंस में ज्वाइन कर दें, एक प्रॉपर सेंटेंस बना दें, तो उसका एक मीनिंग हो जाएगा। तो मतलब ये मीनिंगलेस है और आपको इनको मीनिंगफुल बनाना है। तो देखिए, अब सेंटेंस हमारा स्टार्ट कैसे होता है ये सभी को पता होना चाहिए। स्टार्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट के साथ। स्टार्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट के साथ। अब हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट मतलब कोई ना कोई काम करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? टीचर्स। क्या है सब्जेक्ट? टीचर्स। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस होगा किससे स्टार्ट होगा? टीचर्स से। ठीक है, आफ्टर देन हम इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? रिप्लेस तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल हेल्पिंग वर्ब है। तो विल आ गया। ठीक है, मतलब पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे आप पूरे सेंटेंस में। इसको करने का तरीका देख लीजिए। जब कभी भी आपसे रीअरेंजिंग दी जाएगी आपको वर्ड्स की, तो आपको करना कैसे है? पहले आप सब्जेक्ट देखिए, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ढूंढेंगे हम? वर्ब। तो वर्ब कौन सी है यहाँ पर? रिप्लेस, है ना। वर्ब क्या है? रिप्लेस। तो वर्ब आ गई आपकी रिप्लेस। आफ्टर देन रिप्लेस के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट, है ना। वर्ब आ गई, फिर जो रह जाएगा वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, टीचर्स विल रिप्लेस। टीचर्स रिप्लेस करेंगी। किसको करेंगी? क्लासरूम को करेंगी। देखो, आपको यही तो दो दिख रहे हैं अभी, क्लासरूम और कंप्यूटर। तो क्लासरूम को करेंगी या कंप्यूटर्स को करेंगी? आप मुझे बताइए, टीचर्स किसको रिप्लेस करेंगी? किसकी प्लेस पर आएंगी? कंप्यूटर्स की प्लेस पर आएंगी ना। क्लासरूम की प्लेस पर तो आएंगी नहीं, क्लासरूम में तो पढ़ाती हैं वो। तो टीचर्स विल रिप्लेस कंप्यूटर्स। अब कहाँ पर करेंगी? इन, है ना, में। फिर द कहाँ पर करेंगी? इन द क्लासरूम्स। इन द क्लासरूम। ठीक है, क्या बना सेंटेंस? टीचर्स विल रिप्लेस कंप्यूटर्स इन द क्लासरूम। जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम में कंप्यूटर्स को क्या करेंगी? रिप्लेस करेंगी। मतलब कंप्यूटर्स की प्लेस पर क्या आएंगी? टीचर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। स्माइल शी आ रिप्लाई विद। ओके, आया समझ? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। देखिए, यहाँ पर स्लैश विल भी है। ठीक है, स्माइल शी आ रिप्लाई विद विल। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर? शी। शी क्या है? सब्जेक्ट। आफ्टर देन हम क्या ढूंढेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल। शी विल। ठीक है, आफ्टर देन वर्ब। वर्ब क्या है? रिप्लाई, मतलब जवाब देना। शी विल रिप्लाई, वह जवाब देगी। अब क्या जवाब देगी? अब क्या रह गया? स्माइल। वह स्माइल जवाब देगी। आ को तो अभी हम एक को तो हम किसी के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ आ गया प्रीपोजिशन, तो अब क्या यूज़ करेंगे हम? प्रीपोजिशन विद। ठीक है, फिर विद आ और ये स्माइल। तो वह एक स्माइल के साथ जवाब देगी, मतलब मुस्कुराकर जवाब देगी। आया समझ? क्या बनेगा बच्चों? वह एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देगी, मुस्कुराकर जवाब देगी। आया समझ? अगला देखते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए क्या है। फॉर वी रिजर्व शैल द फ्यूचर फ्यूल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी। जब यहाँ पर सब्जेक्ट वी दिया है ना, वी। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल। तो आप देख सकते हैं शैल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब
वी ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो वी विल, वी शैल, सॉरी। अब वर्ब क्या है, रिजर्व। रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। तो वी शैल रिजर्व, क्या सुरक्षित रखेंगे, द फ्यूचर, भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, नहीं, फ्यूल को। वी शैल रिजर्व फ्यूल। फ्यूल जैसा हम पेट्रोल कह सकते हैं, एलपीजी गैस है, वो क्या है, फ्यूल ही तो है। डीजल है, ये फ्यूल है। तो वी शैल रिजर्व फ्यूल। अब क्या आएगी, प्रीपोजिशन, मतलब फॉर, क्या, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। हमें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए फ्यूल को रिजर्व कर रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, रखना होगा, सॉरी। वी शैल है ना, तो रखना होगा। कौन सा टेंस चल रहा है यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, हमें भविष्य के लिए फ्यूल को सुरक्षित रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए, हाउस, विल, दे, रिसाइट, माई, नियर। अब आप इसमें सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट कौन सा है, दे। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब रिसाइट, दे विल रिसाइट। ओके, अब यहाँ पर हम वर्ब के बाद क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, नियर। अब दे विल रिसाइड नियर, वे रहेंगे नियर, मतलब के पास, कहाँ, माई हाउस। केवल हाउस तो आएगा नहीं, माई हाउस, मेरे घर के पास रहेंगे। दे विल रिसाइड नियर माई हाउस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों, टू दे द गेम रिजॉल्व विल विन। अब सब्जेक्ट क्या है, दे, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब रिजॉल्व, है ना। फिर अब दे विल, अब दो वर्ब है इसमें, एक रिजॉल्व भी है, एक विन भी है। तो रिजॉल्व जब आ चुकी तो दूसरी वर्ब टू के साथ आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू विन। दे विल रिजॉल्व टू विन, मतलब वो जीतने के लिए संकल्प लेंगे। रिजॉल्व मतलब ठानना, संकल्प लेना, वो वे जीतने के लिए संकल्प लेंगे। क्या जीतने के लिए, टू विन द गेम, गेम को जीतने के लिए। वे गेम को जीतने के लिए संकल्प लेंगे, मतलब वे गेम को जीतने के लिए ठानेंगे कि वो उन्हें ठानेंगे कि वे गेम को जीते। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट 21 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जिसमें आपको सेंटेंसेस को ओनली क्या करना है, रीअरेंज करना है। हिंदी नहीं बनानी है, जस्ट आपको उन सेंटेंसेस को क्या करना है, रीअरेंज कर एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आया समझ। इसके लिए आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, अगर कोई प्रीपोजिशन है या फिर कुछ और आपको गिवन है वो आप लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए अब आगे हम वर्कशीट 22 की एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, तो ये आपकी वर्कशीट 22 की एक्सरसाइज, जिसमें आपको ये सेंटेंसेस गिवन हैं, बट इनमें मिस्टेक है। ये सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, कोई ना कोई इनके अंदर क्या है, मिस्टेक है। तो आपको इन सेंटेंसेस को क्या करने हैं बच्चों, करेक्ट करना है। देखिए क्या है, विच विल गर्ल बी स्लैपिंग द बॉय। अब आप बताइए इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है। विच मतलब कौन सी, अब कौन सी के साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए ना। कौन सी, यहाँ पर गर्ल है तो कौन सी लड़की, तो विच गर्ल, विच बॉय, विच सर्वेंट, विच डॉक्टर। ठीक है, तो कौन से, विच के साथ हम कोई ना कोई सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे जिसके बारे में बात करते हैं, गर्ल है, बॉय, जिसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलती है, यही गलती है, विच गर्ल, कौन सी लड़की। फिर क्या आएगा, विल बी, बाकी का सेंटेंस सही है बिल्कुल, क्योंकि विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी आती है, तो विल बी स्लैपिंग द बॉय। कौन सी लड़की लड़के को चाटा मार रही होगी। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो कैसे हिंदी बनेगी, मार रही होगी। कौन सी लड़की लड़के को थप्पड़ मार रही होगी, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द चिल्ड्रन स्मीयरिंग ऑन द वॉल्स। व्हाट विल बी, अब आप मुझे देखकर बताइए। आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको सिखाए हैं ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, कैसे इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या मिस्टेक है, वेरी गुड, सही पहचाना आपने कि विल और बी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि विल के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर बी लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा, व्हाट विल द चिल्ड्रन
बी स्मीयरिंग, ठीक है, ऑन द वॉल्स, ठीक है, मतलब बच्चे दीवार पर क्या लीप रहे होंगे। स्मीयर मतलब होता है लीपना, बच्चे दीवार पर क्या लीप रहे होंगे, क्या पोत रहे होंगे। आया समझ? आगे देखिए बच्चों, देखिए हुज विल बैग द थीफ बी स्नैचिंग, मतलब अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हुज मतलब भी किसका, हुज पेंसिल इज दिस यूज़ करते हैं वैसे ही हुज के साथ कोई ना कोई हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सर विल वो हुज पेंसिल, हुज बैग, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ किया जाएगा, हुज बैग, किसका बैग, विल द थीफ बी स्नैचिंग, ठीक है। बाकी का सारा सेंटेंस पूरा ऐसे लिख जाएगा, बस गलती क्या है, यहाँ पे हुज के साथ बैग आएगा, यहाँ पर विल बाद में आएगा, विल यहाँ आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, द बेबी विल बी नॉट सॉबिंग लाउडली, जो बच्चा है वो तेजी से रो नहीं रहा होगा, नॉट है ना। अब आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने सिखाए थे तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट, बी, वर्ब में आईएनजी और फिर बाकी का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप मिस्टेक देख सकते हैं, क्या है, द बेबी, अब विल आएगा और फिर नॉट आएगा, बताया था ना कि विल और बी के बीच में नॉट आएगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, सॉबिंग लाउडली। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई विल यूजिंग बी द केमिकल टू सॉलिडिफाई द मिक्सचर, मतलब मैं मिक्सचर को, सॉलिडिफाई मीन्स ठोस बनाना, मैं मिक्सचर को ठोस बनाने के लिए क्या यूज़ कर रही होंगी, केमिकल, ठीक है। अब इसका बताइए आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बताइए बच्चों इस सेंटेंस में क्या गलती है, क्या गलती है, आपको कोई गलती दिख रही है यहाँ पर, हाँ ये गलती दिख रही है कि विल यहाँ आया है, बी यहाँ आया और बीच में हेल्पिंग वर्ब कैसे, मेन वर्ब कैसे आ गई, नहीं ये रॉन्ग है, विल बी एक साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या बनेगा इसका सेंटेंस, आई विल बी यूजिंग द केमिकल टू सॉलिडिफाई द मिक्सचर, बस क्या गलती है, आई विल बी यूजिंग द केमिकल टू सॉलिडिफाई द मिक्सचर, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन मतलब वर्कशीट 22 की एक्सरसाइज में क्या दिया गया था, रॉन्ग सेंटेंसेस दिए गए थे जिन्हें आपको क्या करना था, करेक्ट करना। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस आपको आनी चाहिए, रीअरेंजिंग आनी चाहिए आपको, कि आपको वर्ड्स आगे पीछे से दी जाए तो आप एक प्रॉपर सेंटेंस उसे बना सकें, करेक्शन करना आना चाहिए, सेंटेंस में कोई गलती है तो वो चीज़ आपको सही करनी आनी चाहिए। कि अगर हमें कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि बताइए इसमें क्या गलती है, कोई ना कोई मिस्टेक करके आपको दे दी जाए तो आपको आना चाहिए कि आप उस मिस्टेक को किस तरीके से सही करेंगे, ठीक है। और सही कब कर पाएंगे, जब आपको उनके रूल्स वगैरह पता होंगे कि इनको हमें सही कैसे करना है या इनका प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस क्या होता है। आया समझ सभी बच्चों को? तो आज आपका होमवर्क यही है बच्चों कि आज आपको एक्सरसाइज वर्कशीट 21 की एक्सरसाइज करनी है और वर्कशीट 22 की एक्सरसाइज करनी है। हिंदी नहीं बनानी है, बस आपको ये चेंज करना है इसमें। और वर्कशीट 21 की एक्सरसाइज में आपको रीअरेंजिंग करनी है। तो आज आपका होमवर्क है, ध्यान से सुन लीजिए, वर्कशीट 21 की एक्सरसाइज और वर्कशीट 22 की एक्सरसाइज। ओके, जिस तरीके से मैंने करवाई है उसी वे में, जिस तरीके से मैंने आपको कराया है उसी वे में आपको करना है। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।